नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रेज़ी टू स्कोर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, वहाँ से जाके डाउनलोड करो। पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? योर करेक्ट आंसर इज ए 330। प्रश्न दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? योर करेक्ट आंसर इज बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट में खंडपीठ करती है। प्रश्न तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? योर करेक्ट आंसर इज बी। केरला हाईकोर्ट केरला और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है। यह कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। प्रश्न चौथा, सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या को कौन बदल सकता है? योर करेक्ट आंसर इज बी, कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जज की संख्या को बदल सकता है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गए। वर्तमान में यह संख्या 31 है। प्रश्न पांचवा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए? योर करेक्ट आंसर इज ए, 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। प्रश्न 6, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? योर करेक्ट आंसर इज बी, 69वां संशोधन। 69वां संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासन प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। प्रश्न 7वां, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली किन जनसंख्या से ऊपर वाले राज्य में है? योर करेक्ट आंसर इज सी, 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। प्रश्न 8वां, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। योर करेक्ट आंसर इज ए, केवल 1 और 2। तीसरा बयान सही नहीं है।
क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? योर करेक्ट आंसर इज सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त कार्य है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। प्रश्न 10वां, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला, सिंधी और नेपाली। दूसरा, कोंकणी और मणिपुरी। तीसरा, बोडो और संथाली। चौथा, संथाली और कोंकणी। पांचवा, डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूचित में उपरोल में कौन सा भाषाएं शामिल की गई है? योर करेक्ट आंसर इज सी, 3 और 5। एक्सप्लेनेशन, 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 2003 बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी।